चलो जी शुरू करते हैं। तो कल हम क्या कर रहे थे, फटाफट बताओ एक बार। साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, करेक्ट। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमने क्या किया था कि साइक्लिक प्रोसेस अगर पीवी ग्राफ हमें दे रखा है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का, तो वो अगर पीवी ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव वर्क डन, और अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन। बिल्कुल सही बात है। क्या ये हमेशा होगा? नो सर, अगर ग्राफ उल्टा आ गया। यस सर, अगर मतलब पीवी एक्स वाई पे सेम उसी एक्सिस पे रहे। राइट, अगर वीपी दे रखा है मतलब वाई एक्सिस पे वी है, वॉल्यूम है और नीचे है प्रेशर, तो क्या हो जाएगा? ये केस रिवर्स हो रिवर्स। जाएगा। ठीक है उल्टा। जय। हाँ, तो इसको रट्टा नहीं मारना, आप लोगों ने ये ध्यान देना है। पीवी ग्राफ वैसे तो 99% आपको कौन सा ग्राफ दिया होगा? पीवी। पीवी ग्राफ ही दिया होगा। ठीक है, बाय चांस अगर तुम लोगों के दिमाग से खेलने के लिए उन लोगों ने क्या कर दिया, वीपी ग्राफ दे दिया मजे लेने के लिए। तो फिर मजे लेने नहीं देने, क्या करना है? दिमाग लगाना है ना? लगा लोगे? यस यस सर। ठीक है जी, बढ़िया बात है। ओके, और हमने ये देखा था कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू कितना होता है? 0। जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? डेल्टा टी 0। क्योंकि डेल्टा ई जीरो टी जीरो होता है। लेकिन डेल्टा डब्ल्यू जो है वो जीरो नहीं होता। नहीं होता। डेल्टा डब्ल्यू जीरो नहीं होता क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस। कुछ कभी ऐसा आइसोथर्मल भी हो सकता है, आइडियाबैटिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस। तो किसी में वर्क डन होगा, किसी में नहीं होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पैरामीटर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शंस। क्या बोलते हैं उनको? स्टेट फंक्शन। और ऐसा कौन सा है साइक्लिक प्रोसेस में? टेम्परेचर, राइट। और टेम्परेचर पे जो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे जो डिपेंड कर रही है वो कर रही है, वो क्या चीज है? वो सिर्फ पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब। हाँ, नहीं, कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी, राइट। यस सर, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हमने ए ग्राफ ए से स्टार्ट करके ऐसे कुछ अगर करा था हमने, तो यहाँ से तो क्योंकि इधर भी टेम्परेचर टी, पहले भी टेम्परेचर टी था, ऑब्वियसली वापस टी पे आ गया। तो दैट मींस यहाँ पे जो हमने उस टाइम पे लिखा था, यू कैन ऐड दिस पॉइंट देयर ओनली, या उसके बाद लिख लो अगर जगह है, अदरवाइज अभी लिख लो कि क्योंकि डेल्टा यू, जहां पे हमने लिखा था डेल्टा यू क्या है इस केस में साइक्लिक प्रोसेस में कितना होता है? जीरो। बिकॉज क्या डेल्टा टी इज 0। जीरो। ऐसे ही होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। और क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है? सेम। सेम है। इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है? सेम। सेम है। दैट मींस इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर क्या है? सेम है। दैट मींस डेल्टा यू जो है वो जीरो हो गया, और इसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो इसको स्टार पॉइंट में डाल के लिख सकते हैं, इसमें लिखो स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या चीज है? which depends only on the initial and final values and not on the path, वो होता है स्टेट फंक्शन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ, उसको क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन, राइट। जैसे एग्जांपल है इंटरनल एनर्जी। डिपेंड्स ओनली ऑन
the temperature temperature मतलब in only on the initial and final temperature, initial and final temperature, and not on the path. और इसका ऑपोजिट होता है पाथ फंक्शन. which depends on the path taken by the process. एग्जाम्पल है इसमें डेल्टा ई है ना, जैसे डेल्टा डब्ल्यू, work done depends on the path. ठीक है, इसकी एग्जांपल हम जैसे एक ग्राफ से अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, मान लो यहाँ पे ग्राफ के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं पी वी. तो लेट्स से ए पॉइंट से चले हम, दो रास्तों से चलते हैं. एक मान लो ये वाला रास्ता है, एक इधर से ऐसे गए पॉइंट बी तक पहुंचे, और दूसरा रास्ता है मान लो ये हरे रंग का. तो यहाँ पे ए पे टेम्परेचर है टीए, बी पे टेम्परेचर है टीबी, है ना. तो जो रेड वाला पाथ है और ग्रीन वाला पाथ है, दोनों में डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी कितना है दोनों में? सेम, टीबी माइनस टीए. टीबी माइनस टी है दोनों में, टीबी माइनस टी है. अरे हाँ के ना, यस सर. दोनों में टीबी माइनस टीए है. तो डेल्टा टी तो is TB minus TA in both red and green paths. Therefore, delta U red is equal to delta U green path. सर हाँ जी, ਸਰ But- ਇਹ ਜਿਵੇਂ हाँ बोलो. ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ क्योंकि सर कलर हाँ नहीं हाँ, है. अच्छा कलर नहीं. हाँ हाँ ठीक है, तुम इसको पाथ 1 और पाथ 2 दे दो. ठीक इसको है 1 2 पाथ दे दो. ठीक है, ये 1 रेड की जगह 1 लिख लो, ग्रीन की जगह 2 लिख लो. यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो. लेकिन डेल्टा डब्ल्यू, क्या डेल्टा डब्ल्यू भी सेम होगा क्या दोनों का? नो सर. नो सर. नो इसका ज्यादा लग रहा है. जो ऊपर वाला सर. जो ऊपर. ऊपर वाला ज्यादा है ऑब्वियसली, Red. क्योंकि यहाँ पे Yes. इसके अंडर जो एरिया है वो ये सारा आएगा. लेकिन ग्रीन वाले का एरिया कौन सा आएगा? सिर्फ नीचे वाला. ये एरिया. हाँ के ना? यस सर. ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 1 मतलब रेड इज ग्रेटर देन डेल्टा डब्ल्यू 2 मतलब ग्रीन. समझ गए? तो पता लग गया स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या चीज है. यस सर. सर बिल्कुल क्लियर है. हाँ जी, सर डेल्टा डी में आपने टीबी माइनस टी ए क्यों किया है? टीबी माइनस टी ए क्यों किया है? यस सर, टी ए माइनस टीबी मतलब क्यों नहीं हो सकता? अरे फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना मेरे भाई. ओके सर, ठीक है. ठीक है, यस.
तो ये तो हो गया। ओके, अब हम करते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। यार इसको क्या हो गया? एक सेकेंड। ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन विजिबल है? Yes, Yes. sir. ठीक है। नया तरीका ढूंढा है मैंने दोनों डिवाइसेस से। ये ऐप ना उसमें नहीं चलती, लैपटॉप में सही से काम नहीं कर रही। सर आप अभी टैबलेट पे पढ़ा रहे हो? हाँ यार, अभी टैबलेट है। सर ये आया क्लास में, हमने देखा ही नहीं। क्या? दिव्यांशु आया हुआ क्लास में, हमने देखा ही नहीं। हाँ हाँ, दिव्यांशु आज इसने सुबह नहीं लगाई। सुबह भी तो याद कर रहे थे दिव्यांशु यार तेरे को। आज ग्राफ वाले क्वेश्चन करने हैं। कल भी करने थे। कल कहाँ था तू? सर कल तो था सुबह। कल जब ग्राफ कन्वर्जन वाले क्वेश्चन किए थे हमने। यस सर, वो बीच में चला गया था मैं। क्यों? सर वो एक्चुअली ना पहले तो थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई, उसके बाद फिर वो स्कूल का प्रैक्टिकल भी था केमिस्ट्री का हमारा। हम्म।
आया आंसर किसी का? नो सर, तो मैंने ट्राई भी किया था, ये पर मेरा हुआ नहीं था। आंसर तो बता सर। आंसर पता है? यस सर। आंसर कैसे पता है? सर मैंने बोल लूं? हाँ मतलब बोलो आंसर चलो। नहीं। सर मैंने ट्राई किए थे थोड़े से पार्ट आगे, तो मेरे से हुआ नहीं था ये क्वेश्चन। ओके, इसमें हमें क्या दे रखा है कि प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ डायटोमिक गैस। चलो डायटोमिक दे रखा है, साथ में गामा भी उन लोगों ने हम पे दया कर दी, वो भी दे दिया, लेकिन यह दया हमेशा नहीं होगी। ठीक है, चेंज एडियाबैटिकली, प्रोसेस दे दिया हमें, तो एडियाबैटिक इक्वेशन लगानी है और करना क्या है। ठीक है, P dash upon P. हाँ एडियाबैटिक इक्वेशन क्या होती है? PV PV raised to to the power power gamma gamma is equals to constant. राइट, पीवी रेस्ट पर गामा इज कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे पीवी रेस्ट पर गामा इज कांस्टेंट लगा तो देंगे, लेकिन वॉल्यूम का कुछ लेना देना है? इधर दे रखा है कुछ वॉल्यूम का? नो सर, नहीं दिया हुआ, तो फिर डेंसिटी में कन्वर्ट करूंगी। डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल सही बात। तो हम स्टार्ट तो इसको पीवी इक्वल टू पीवी रेस्ट पर गामा से करेंगे इसको। पीवी रेस्ट पर गामा इज कांस्टेंट, और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी। ये क्या अलग हो गया? इसको लिख देंगे मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी रेस्ट पर गामा, डेंसिटी डी दे रखा है ना क्वेश्चन में, सिंबल तो वही यूज कर लिया। अब जो मास है वो तो क्या रहता है? सेम। कांस्टेंट रहेगा, तो बोल सकते हैं मास को तो उड़ा दिया, चलो मास अपॉन डेंसिटी रेस्ट पर गामा इज कांस्टेंट। तो सर देयरफॉर पवन का आंसर प्रेशर आया, इज वो डायरेक्ट। पूछ रही है कि सही है। अच्छा बिल्कुल सही है पवन, गुड, लेकिन एवरीवन में मैं बता नहीं सकता ना कि सही है नहीं सही। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पीवी रेस्ट पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी रेस्ट पर गामा। अब बस अभी हमें क्या लगाना बाकी रह गया, तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू D2 बाई D1 रेस्ट टू पर गामा, और D2 बाई D1 कितना दे रखा है? 32, और गामा कितना दे रखा है? 7/5। एंड व्हाट इज फिफ्थ रूट ऑफ 32? 2। ये ना याद रखना है तुम लोगों को। व्हाट इज 2 क्यूब? 8. 8। व्हाट इज 2 रेस्ट पर 10? 1028. 1024। 1024. 1024, ये ना याद कर लो। ठीक है, तो P2 बाई P1 हमारे पास आ जाएगा 32 का फिफ्थ रूट है 2 रेस्ट पर 7, एंड 2 रेस्ट पर 7 इज 128। 128। तो therefore P2 is 128। अच्छा बाय P1 ही निकालना, ठीक है। जैसे ना 2 रेस्ट पर 10 होता है 1024, वन 1024 हो गया। 2 रेस्ट पर क्यूब, चलो 2 क्यूब तो तुम लोगों को याद ही होता है, 2 पावर 5 इज 32, 2 रेस्ट पर 6 इज 64, है ना। ये कुछ कॉमन है तो आपको याद रखने हैं। 2 रेस्ट पर 10, 5, 6, 7 वाला जैसे निकाल लिया, इंटू 2 और कर लिया, जो याद नहीं रहता तो कर लो कैलकुलेट, है ना। जैसे 2 रेस्ट पर 8 है, उसका क्या करेंगे? 2 रेस्ट पर 8 का क्या करेंगे, याद है? 256. यस इट इज 256, क्योंकि इसको कर सकते हैं 2 रेस्ट पर 4 इंटू 2 रेस्ट पर 4, Yes. है ना। 2 रेस्ट पर 4 इज 16 इंटू 16,
तो ये 256 हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग। ओके, कोई दुख तकलीफ? नो सर। ठीक है जी, अगला सवाल करते हैं फिर। ये 5/3 है गामा। टैब पे भी मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, तो इधर भी अगर चैट्स पढ़ूंगा तुम लोग को सबको दिख जाएंगी ना। तो एवरीवन ही है दोनों जगह। अगली बार इसकी सेटिंग ढूंढते हैं। पवन ने कुछ बताया तो है, लेट्स सी। गुनवीन एंड दमन, गुड है। सर आंसर एवरीवन को भेजना है अभी? हाँ यार, एवरीवन को ही भेजना है। सही है जागृति, नितिश, दिव्यांशु, ठीक है। बी ऑनेस्ट टुडे। अगली बार सेटिंग चेंज करूंगा इसकी। आंसर निकाल के ही भेजना, चिपका के मत भेजना। यहाँ पे हमें प्रोसेस तो दे नहीं रखा, तो क्या करेंगे? सर वहाँ पे लिखा है ना सडनली कंप्राइज्ड एडियाबैटिक। सडनली कंप्रेस्ड, और सडनली कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? एडियाबैटिक, उसको बिल्कुल टेम्परेचर परफेक्ट, चेंज करने का टाइम नहीं है। राइट। हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिला, तो दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सडनली कंप्रेशन का मतलब यहाँ पे है एडियाबैटिक प्रोसेस। सडन कंप्रेशन मींस एडियाबैटिक। आ गया भाई सबका? बाकी
चलो उसमें भी इक्वेशन क्या लगेगी भाई, PV रेस्ट पर गामा इज कांस्टेंट, ठीक है। तो दैट इज P1 V1 रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस्ट पर गामा तो therefore V2 by V1 raised to power gamma is equal to P1 by P2। तो यहाँ से V2 by V1 is equal to P2 by P1 by रेस्ट टू पावर 1 बाय गामा हो जाएगा इधर, और P1 by P2 कितना है, सॉरी P हमने तो वॉल्यूम के ऊपर ही अगर अच्छा रखेंगे P1 तो वही फिर निकालना था, ठीक है, हमें वॉल्यूम ही दे रखा है, सॉरी आई दूसरा क्वेश्चन भी साथ में पढ़ लिया था मैंने, वही करने लग गया P2। तो देयरफॉर P1 by P2 हमारे पास कितना आ गया, अब वॉल्यूम कितना है, दूसरा कितना है 80, पहला कितना है 640 रेस्ट टू पावर गामा, और गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/3, तो ये हो जाएगा 1/8 रेस्ट टू पावर 5/3। तो यहाँ से we will get P2 by P1 is equal to 8 raised to power 5/3, and what is third root of 8? 2. It is 2, and 2 raised to power 5 is 32। This has to be remembered, ठीक है जी। एनी दुख तकलीफ, नो सर। क्लियर, ठीक है जी। सर अगला सवाल करें, सर अगला करते हैं सवाल। हाँ जी, सर जब भी सडन कंप्रेशन दी हो हमने एडियाबैटिक प्रोसेस मानना है हमेशा। बिल्कुल जी बिल्कुल, वैसा ही मानना है। ओके सर। स्पेशली हमने लिखा था कल, यस याद है, यस ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जागृति तुम करके बैठी हो ये भी, यस सर। कितना काम कर लिया तुमने? सर 2 ही पार्ट स्टार्ट किए थे, उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो हुए नहीं। एक्सरसाइज ही होती। हम्म, पर सर इसमें एक छोटा सा डाउट था मेरा। अरे छोटा सा दिव्यांशु है ना, आज उसका असर हो गया सर। हाँ जी बोलो, सर पहले सबको आंसर्स तो मतलब बोल पहले दूं? एक बार करने दो, करने नहीं करने दो एक बार।
अरे बाकी दुनिया किधर है? सर 1 मिनट। सही है गुनवीन, आंसर तो ठीक है। बस ऑनेस्टली आज बताते जाओ जिस जिसका होता जा रहा है। आंसर तो तुम लोगों को पहले में ही पता लग जाएगा आज। सर मेरा डाउट क्लियर हो गया। हो गया? अरे क्या यस बात है। सर। सर मेरा भी एक डाउट है इसमें। बोलो। सर वो ना f की वैल्यू ना फ्रैक्शन में आ रही है, मतलब एक सिंगल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। गामा और एफ का क्या रिश्ता है? सर f/2 करके आएगा ना वो। f/2 equal to 1 सर गामा इज इक्वल टू 1 gamma प्लस minus 1. 2 अपॉन एफ। देखो इस क्वेश्चन को करने के तो मैं दोनों बता रहा हूँ। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तरीका तो ये है, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। एडियाबैटिक प्रोसेस दे रखा है, कंप्रेशन है, ठीक है जी। तो क्या दिक्कत है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हर एक में क्या लगता है? F by 2 nr delta t. F/2 nr डेल्टा टी। हमारे पास n है, हमारे पास r है, हमारे पास डेल्टा टी है। अरे डेल्टा टी निकालने के लिए क्या हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं सर, यही डाउट था सर मेरा, फिर बाद में सोचा अच्छा, डेल्टा टी निकालने के लिए हमें इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना नहीं करना। अरे क्यों नहीं करना? यस चेंज सर, तो क्यों सर नहीं कर रहा? सेम ही होगा। सेल्सियस और केल्विन का चेंज इन हाँ टेम्परेचर क्या होता है? यस सर, सेम। सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो वो सीधा 8 डिग्री हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आर है, एन है। अब एफ की बारी। एफ और गामा में एक रिलेशन होता है, क्या? गामा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एफ। 1 प्लस 2 बाई एफ, ठीक है। गामा हमें दे रखा है। गामा ये जो 1.4 दे रखा है, ये कितना होगा? 7 अपॉन इज इट 7 by 5? सर। राइट, इट Yes. इज 1.4 which is 7.5। हाँ क्या ना? तो यहाँ से Yes. निकाल के एफ निकालो और एफ ऊपर डाल दो डेल्टा यू में, ठीक है। तो सर ये वो कर दो तो इसको। हमें इससे तो पता ही लग रहा है ना सर कि CV डायटोमिक गैस CV है। से नहीं कर सकते? वहां से भी तो गामा आ रहा है। बिल्कुल किससे कर सकते हैं? किससे? वो CP/CV। एक और तरीका है, मैं बता रहा हूँ। सर सीपी वर्कडन बाय वाला। सीवी से। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? सर मेरा फिर फ्रैक्शन में आ रहा है f। नहीं, गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। आगे फिर सर फिर वो CP और CV की वैल्यू पुट कर देंगे ना, f/2 + 1 अपॉन f वैल्यू। अरे वही तो होती है, वहीं से तो आता है ये, सर वही आ आएगा। रहा है पर मेरा फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन में क्या?
क्या आ रहा है फ्रैक्शन में? मतलब मेरा f 5/2 आ रहा है। गामा की वैल्यू क्या है? 7/5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f। तो यहाँ से 2/f की वैल्यू क्या आएगी? 1 को उधर ले जाओ तो क्या आएगी? 2/5। तो f कितना आ गया? 5। और गुनवीन, जो तुम बोल रही हो ना CP/CV को डिवाइड करोगी तो यही वो बनेगा। सर कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक कर लिया। चलो f की वैल्यू इधर डाल देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। डेल्टा U इज इक्वल टू, दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं इसका। इट इज f/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे? 10। और r की वैल्यू क्या यूज करेंगे इधर? दे रखी है 8.3 इंटू 8। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमारे पास जो भी है 1660 जूल आ जाएगा आंसर। एक और मेथड भी है, मेथड 2। सर वर्क डन क्या? वाला। हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, उस केस में डेल्टा क्यू क्या होता है? 0। 0। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि डेल्टा यू इज माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, यस सर। एंड डेल्टा जो ये अपना डब्ल्यू है उसका फॉर्मूला क्या होता है? NR NR delta delta T T upon upon 1 1 plus gamma. यस, minus एन डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। तो देयरफॉर डेल्टा यू क्या हो जाएगा? एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा -1। माइनस ले लिया मैंने अंदर, ठीक है। तो यहां से निकाल लो डेल्टा यू इक्वल टू 10 इंटू आर की वैल्यू 8.3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 1.4 -1। चाहे इससे कर लो, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। बढ़िया। अगला सवाल करते हैं। अच्छा सा सुंदर सा सवाल है। सर अगर हम 8.3 की जगह 25/3 लेके करते हैं तो आंसर 16666 आ रहा है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बहुत पास है। बाकी तो देखो पास भी नहीं लग रही हैं ऑप्शंस। ठीक है सर। ये किया था जागृति? सर ट्राई किया था, हुआ नहीं था, अभी दोबारा करके देख सकती हूँ।
दो केसेस दे रखे हैं, दोनों में फाइनल वॉल्यूम निकालना है। हर स्टेप को लिखो और स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो भी प्रोसेस है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लगा के वॉल्यूम निकाल लो। नहीं गुनवीन, नहीं पवन। अरे गामा का छोड़ रहे हो तुम लोग, गामा भी तो आएगा साथ में। आएगा ना सर गामा? हाँ हाँ, गंदा सा आंसर आएगा इसका तो। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं गामा कहाँ उड़ाना है। नहीं गुनवीन, चलो इसका ए पार्ट कराता हूं मैं तुम लोगों को, बी पार्ट करना फिर तुम लोग खुद। देखो कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। मैं एक स्टेट दे रखी, एक इनिशियल स्टेट मान लेते हैं इसमें, जिसमें उसकी प्रेशर और वॉल्यूम हमें दे रखा है पी नॉट एंड वी नॉट। लेट्स से टेम्परेचर भी टी नॉट, अगर मान लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो पी नॉट, वी नॉट और टी नॉट स्टेट 1 में। फिर क्या बोला कि ये भाई गैस को आइसोथर्मली इट इज टेकन टू प्रेशर पी नॉट बाय 2। ठीक है, तो नितिश का आंसर 4:1 into 2 नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है। गामा +1/गामा। पवन करेक्ट, गुड, पवन का सही है। ठीक है, तो इसको स्टेट 2 पे लेके चलते हैं अभी। अब जब स्टेट 2 पे लेके जाएंगे इसको, तो इसने क्या बोला भाई, स्टेट 2 पे जाते जाते इसकी, ये कौन सा प्रोसेस है स्टेट 2 में जाने के लिए? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है। ठीक है, और वहां पे हमें फाइनल प्रेशर जो है वो दे रखा है, कितना हो गया, P0/2, राइट। वॉल्यूम हमें पता नहीं, टेम्परेचर ऑब्वियसली कितना रहेगा, अगर कोई टेम्परेचर भी पूछता है तो कितना रहेगा इधर, T0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, राइट। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो V2 हो गया मान लो, राइट। ये स्टेट 1 में सब कुछ 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्टेट 2 पे 2 से रिप्रेजेंट करते हैं नॉन वेरिएबल्स को, और इससे आगे एडियाबैटिक में जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके बाद, और स्टेट 3 में लेके जाएगा। और स्टेट 3 में जो चीजें हमें पता है वो है, एक तो प्रेशर, प्रेशर कितना हो गया यहाँ पे P0/4 हो गया।
वॉल्यूम V3 हो गया मान लो, और टेम्परेचर भी T3 हो गया, पता नहीं टेम्परेचर की, खैर उसने पूछा भी नहीं है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब पहले तो V2 निकालते हैं कितना होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल में इक्वेशन क्या होती है? PV equals to constant. PV कांस्टेंट, PV इज कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा देंगे इधर, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमें P2 निकालना है, तो P2 आएगा P1 V1 बाय P2। सर P1 अभी V1 कितना है? नहीं P नॉट निकालना। सर V2। V2 निकालना है। ओहो P2 लिख दिया मैंने, हाँ हाँ नीचे उधर भी P2 लिख दिया, निकाल Yes, तो मैं sir. V2 ही रहा हूँ, V2 ठीक है, और नीचे P2 कितना है? P नॉट बाय 2। तो यहां से मेरे पास इसको सॉल्व करके कितना आ गया? ये 2V नॉट आ गया, Yes, राइट। sir. तो V2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2V नॉट, ठीक है। उसके बाद अब इसके साथ क्या किया? एडियाबैटिक कंप्रेशन कर दी, है ना, तो ना कंप्रेशन कर दी या जो भी कर दिया, एडियाबैटिक प्रोसेस कर दिया, लेकिन प्रेशर कम हो रहा था, ऑब्वियसली वॉल्यूम Increase होगी। ठीक है, एक्सपेंशन हो रही है। Increase. तो यहाँ पे चलो प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या लगेगी? PV PV raised रेस्ट to पर PV gamma raised is to equals to gamma constant. कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आएगा P2 V2 रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू P3 V3 रेस्ट पर गामा। हमें निकालना है V3, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ V3 इज इक्वल टू P2 बाय P3 रेस्ट पर 1 बाय गामा इंटू V2। Yes, sir. P3 उधर ले गया और गामा रूट ले लिया दोनों तरफ, ठीक है। P2 कितना है? P naught P upon naught 2. by 2. P नॉट बाय 2। P3 कितना है? P P naught by naught 4. upon 4. P नॉट बाय 4 रेस्ट टू पावर 1 बाय गामा, और V2 कितना है? 2V नॉट। 2V naught. तो मेरे पास जो V3 है वो कितना आ गया? ये कटेगा, ऊपर 2 बचेगा, 2 रेस्ट टू पावर 1 बाय गामा इंटू 2 इंटू V नॉट, एंड व्हाट इज दिस? देयरफॉर V3 इज 2 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 1 बाय गामा इंटू V नॉट। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई क्या? 2 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 1 बाय गामा इंटू V नॉट। कोई शक? No, sir. क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. यस सर। सर मैंने सेकंड केस में भी प्रेशर P नॉट ही ले लिया, तो मेरा 2 कटा ही नहीं, तो 4 आ गया था। तो मैं तो सोच रही थी अच्छा, गामा की वैल्यू मतलब देनी चाहिए थी उनको। गामा अब सब कुछ वेरिएबल्स में चल रहा है इधर। Yes, sir. चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट ने उसने क्या बोला? द गैस इज ब्रॉट बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। अब वापस इनिशियल स्टेट पे आ गए, बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टेट 1 है, सब कुछ वही P नॉट V नॉट एंड T नॉट। टेम्परेचर की तो खैर जरूरत नहीं पड़ रही। ओके, अब पहले एडियाबैटिक है बाद में आइसोथर्मल है, उसने प्रोसेसेस को एक्सचेंज कर दिया है, तो पहले एडियाबैटिक करना है। तो सबसे पहले तो करेंगे एडियाबैटिक। पहले एडियाबैटिक है, स्टेट 2 पे आ गए। तो प्रेशर दे रखा है P नॉट बाय 2, वॉल्यूम हमें पता नहीं, V2 है मान लो, टेम्परेचर T2 है मान लो, पता नहीं। तो यहाँ पे लगाते हैं, क्या इक्वेशन लगेगी? PV रेस्ट टू पावर gamma is Gamma equals is to Gamma constant. is equals to gamma is constant. constant, right? PV raised to power gamma is constant, that is P1 V1 raised to power gamma is equal to P2 V2 raised to power gamma। और हमें निकालना क्या है? V2 निकालना है। V2 is P1 V1 raised to power gamma by P2. P2 gamma आएगा। तो यहाँ से आ गया V2 will be P1 by P2 raised to power 1 by gamma into V1। तो therefore V2 आ गया। P1 कितना है? P नॉट, और ये P नॉट बाय 2 है,
raised to power 1 by gamma into V naught. So this comes out to be 2 raised to power 1 by gamma into V naught. ये आ गया, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? No, क्लियर sir. है? सर ये ऊपर वाला Yes. स्टेप कैसे किया? तो ये कहाँ से रिजल्ट आ गया? क्या कह रहे हैं? सर ये वाला स्टेप V2 is equals to P1 upon P2 raised to power 1 by gamma into V1. अरे भाई इधर किया ना, ये इस स्टेप में देखना, इस स्टेप में इसको इधर रीअरेंज किया मैंने, V2 P2 को नीचे ले आया और क्या किया मैंने, इधर कुछ नहीं किया, बाद में गामा रूट ले लिया दोनों साइड। ओके सर ठीक है। उसके बाद क्या है प्रोसेस? आइसोथर्मल। वही, ये क्या हो गया? अच्छा, आइसोथर्मल। और स्टेट 3 पे लेके आएंगे आइसोथर्मल में, राइट। और यहाँ पे हमें प्रेशर दे रखा है क्या? P0/4, वॉल्यूम है V3, टेम्परेचर है T3, ठीक है। और T2 और T3 ऑब्वियसली सेम होंगे, ठीक है, ये बराबर होगा T2 के ही, ऑब्वियसली आइसोथर्मल है। चलो खैर, टेम्परेचर पूछा नहीं उसने। हम बात करेंगे यहाँ पे आइसोथर्मल इक्वेशन की, वो क्या होती है? PV is equals to PV constant. constant. राइट, मतलब P2V2 is equal to P3V3, ठीक है। दैट मीन्स हमें निकालना है V3, तो V3 मेरे पास क्या आ जाएगा? P2V2 डिवाइडेड बाय P3। P2 कितना है? P0/2 P2, Yes sir. और P3 कितना है? P0/4, और V2 कितना है? 2 raised to power 1 by gamma 1 into by V। gamma P naught. ये जाएगा 2 ऊपर जाएगा into 2 raised to power 1 by gamma into V naught। तो therefore V3 comes out to be how much? 2 raised to power 1 plus 1 by gamma into V naught। ये V3 आ गया, सर ये तो सेम ही आ गया सेम ही दोनों आ केसेस गया, बिल्कुल सेम आ गया। सर ये हर बार तो नहीं होगा, वो तो P0/2 और P0/4 के इसीलिए होगा। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। यस सर। ठीक है जी, समझ गए? यस सर। Yes, कोई sir. दुख तकलीफ? नो सर। No, sir. बढ़िया, चलो अगला सवाल। वर्क डन कैसे आएगा इसमें? एरिया अंडर द ग्राफ? नो नो सर।
नो यस सर, कौन बोला था बीच में? दिव्यांशु शायद। अभी दिव्यांशु, नो सर, क्यों नो सर? नहीं सर, एरिया से नहीं आएगा एरिया से क्यों नहीं आएगा? सर, क्योंकि पीटी ग्राफ है। हाँ, क्योंकि ये पीटी ग्राफ है। पीटी ग्राफ का एरिया वर्क डन नहीं नहीं देता। देता। सही पकड़े हैं। अरे तो क्या करें, क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है, कैसे करेंगे इसको? सर 2 मिनट। ऐसी क्वेश्चन कौन सी इक्वेशन दिव्यांशु? सर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अच्छा, उससे क्या होगा? सर मैं सोच रहा हूँ कि उससे कुछ जुगाड़ करके शायद हो जाए। अच्छा, जुगाड़ लगाने की सोच रहा है। सर इससे वर्क चेंज डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू वाले रिलेशन से करेंगे। डेल्टा यू वाले से भी कैसे, मतलब कैसे करोगे तुम? सोचता हूँ सर। सोचो। किसी के दिमाग में बत्ती जली? सर मेरे हिसाब से तो पीवी रेज़ टू पावर गामा से ही सॉल्व करेंगे इसको भी। पीवी रेस्ट पर गामा? अरे हाँ से मतलब पर एनआरटी सर वहाँ पे तो निकाल के टेम्परेचर पुट तो कर लेंगे। लेकिन हमारे पास कहाँ है कि भाई ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और सर वो तो मैंने ऐसे ही सोचा कि साइक्लिक वाले हमने जितने किए हैं वो उसी में किए हैं, तो फिर मैं वही सोचने लगी। अभी तक तो साइक्लिक वाले जितने हमने किए उसमें पीवी ग्राफ था और उनका एरिया वेरिया निकाल के कर लेते थे, ठीक है। लेकिन ये पहली बार आया है कि साइक्लिक में पीटी ग्राफ दे रखा है और उसका वर्क डन फाइंड करना है। सर तो अगर हम सबसे ये करें कि पीटी ग्राफ है उसको पीवी ग्राफ में बना लें, अच्छा, फिर उसका एरिया फाइंड कर ले। सर सोचा था बट उसमें टेम्परेचर की वैल्यूज नहीं आएंगी फिर। टेम्परेचर की वैल्यूज तो हैं लेकिन वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज नहीं है रे। वही सर। यस भावना समझ गया मैं नितेश तेरी। यस सर। तो इसको करने का सरल तरीका क्या है? ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों कैसे सोचना है आपने? पहले सबसे पहला काम, इसमें हम पूरे साइकिल का एरिया सबसे पहले तो नहीं फाइंड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, पीटी ग्राफ है। दूसरी चीज, वर्क डन हम पूरे साइकिल का एकदम से नहीं निकाल सकते, एक गो में नहीं निकाल सकते, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा भाई। जितने प्रोसेस हैं, कितने प्रोसेस हैं इसमें? सर 2 होंगे। 2? 1 2 3 नहीं मतलब 4 1 to 2, 2 to 3, 2 3। 4 थोड़ी है सर, वो 2 to 3 और 1 to 4 तो सेम ही हो गया, और 1 to 2 ओहो मतलब, ओहो सेम मतलब ही है तो हो तो गए सर वो। यार, एक जागृति ना मानती नहीं जल्दी। जागृति स्टेप्स, अच्छा चलो स्टेप्स, कितने सर स्टेप्स हैं? आपने प्रोसेसेस पूछा था। ठीक है, ठीक, सॉरी, क्षमा क्षमा याचना। तो कितने कितने स्टेप्स हैं? 4। और ठीक, क्षमा कर दिया ना जागृति। यस सर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका। तो क्या है, अपने को इसको 4 स्टेप्स में, 4 स्टेप्स में, तो 4 स्टेप्स में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले 1 to 2 का करेंगे, 2 to 3 का करेंगे, 3 to 4 का करेंगे और 4 to 1 का करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो इसको तोड़ते हैं। अब 1 to 2 में, 1 to 2 कौन सा प्रोसेस है? तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोरिक। अरे आइसोकोरिक है रे। आइसोकोरिक में वर्क डन कितना होता है? 0 बहुत ही बढ़िया। तो काम 1/4 काम तो निपट लिया। वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज 0। क्यों? सर आधा हो वॉल्यूम गया इज वैसे काम। कांस्टेंट। हाँ आधा निपटा रहे हैं, अभी आ रहे हैं उस पे। 3 to 4 भी कौन सा है? कोरिक। 0 आइसोकोरिक आइसोचोरिक। बिल्कुल सही। चोरी। आइसोचोरिक। चोरिक चोरिक। अरे यार ये तो बड़ा सही था। सर इसी तो मिस कर रहे भाई थे। केमिस्ट्री और केमिस्ट्री, अबे केमिस्ट्री। आइसोकोरिक। सर 6 अगली मिस्त्री क्लास कौन सी बोलने है? का दिव्यांशु को। अगली क्लास कौन सी है दिव्यांशु?
सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। चमिश तो यहाँ पे है वर्क डन फ्रॉम कौन सा 2 to 3 नहीं यार, कौन से वाला 3 to 4? 3 to 4. अबे लिख क्यों नहीं रहा है ये? अरे यार बुरा ही मान गया तो चोरिक से। सर क्या हो गया ये इसको? चाहता नहीं कि आज आप हमें पढ़ाओ। 31st है ना आज, तो ये चाह रहा कि छुट्टी करूं। अच्छा जागृति, यस मेरी टैब पे बंदूक मत रखो। हैं? 3 to 4 भी क्या है, 0 है, बिकॉज ये भी क्या है, आइसो। वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट कंसीडर कर लिया आपने? अरे भाई साहब, पीटी ग्राफ है, पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, तो कब होता Yes. है? पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है ना भाई। अच्छा वैसे ठीक है सर। हाँ, तो तभी होगा अगर वॉल्यूम ये कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अब बच गया 2 to 3 और 4 to 1। 2 to 3 कौन सा है? Isobaric. आइसोबारिक है, बिल्कुल सही बात है। और आइसोबारिक का वर्क डन क्या होता है? फॉर्मूला NR delta T NR delta upon T. 1 minus N। एन डेल्टा टी या फिर पी डेल्टा वी। ठीक है, यहाँ पे एन डेल्टा टी लगेगा क्योंकि पी और वी की इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास, एन और डेल्टा टी की इंफॉर्मेशन है ना? और एन कितना दे रखा है? 3 3। आर कितना है लेंगे इधर? क्या लग रहा है, मतलब कितना लगना चाहिए यार? 25/3 सर 8.3। 25. 5/3 लेंगे। ठीक है, तो 8.3 तो यहाँ पे कट जाएगा ना इधर, तो और यस डेल्टा सर, टी कितना? मतलब भावना वही थी। भावना समझ गया, हाँ मैं समझ गया। इधर ना ग्राफ में लिख लो, ये कितना टेम्परेचर इस ग्राफ में लिख लिया करो यार। ये 400 है, ये कितना है 800, ये कितना है 2400, और ये कितना है 1200। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में डेल्टा टी कितना हो रहा है? 16. 16 ठीक है, 1600। ये मैंने कैसे किया, दिस इज 2400 माइनस 800, ये वाला। तो ये आ गया 25 इंटू 1600। अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यार, ज्यादा है मल्टीप्लीकेशन, छोड़ देते हैं अभी। अभी यार ये नीचे क्यों रह जाता है? सीमेंट लगने में टाइम लग जाता है उसको। हाँ, और वर्क डन फ्रॉम 4 to 1, ये कितना होगा? ये भी पी डेल्टा भी आइसोबारिक अगेन, Yes, sir. तो वहां पे पी डेल्टा भी लगा लो या फिर एन डेल्टा टी लगा लो। हमने देखा था कि भाई जो फॉर्मूला जब काम आए तब लगा दो। एन कितना है वही, ये कितना है 25/3 इंटू डेल्टा टी कितना है इधर 800. 400 माइनस 1200, विच इज 25 इंटू माइनस 800। तो देयरफॉर नेट वर्क डन हो जाएगा इन दोनों का सम, डेल्टा डब्ल्यू 2 to 3 प्लस डेल्टा डब्ल्यू 4 to 1। ये है 25 इंटू 25 तो कॉमन ही आ गया, 1600 माइनस 800, वह है 25 इंटू 800, वो है ये सुंदर सा 20,000, विच इज 20 किलो जूल आंसर। ठीक है, कोई दुख तकलीफ? No, sir. गुड, अगला सवाल। सर आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है सर। इसको फटाफट कर देना, बहुत ही प्यारा सा निक्का सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसको।
अरे क्या बात है नीतीश वर्मा, उड़ा दिया भाई तूने तो। ठीक है ना मतलब सर? हाँ ठीक है। जल्दी जल्दी। लास्ट मिनट। जागृति सही है, किया है कैसे? सर किया है सर मैंने। अच्छा ठीक है, ठीक। नीतीश ने बड़ा जल्दी कर लिया था। नीतीश कैसे किया? सर ये जनरल वाला केस है। करेक्ट करेक्ट, बस बस। यस सर मैंने भी यही किया था। ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड्स। शाका दो बट्टे, शाका दो। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, समझ गए? यस सर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। जागृति, यस सर। आज थोड़ा 5-10 मिनट फालतू भी लगाएंगे। सर गुन क्यों? बिल्कुल सही जवाब। शांत रहो गुन, जागृति करती जाओ बस तुम। सर सुबह से ही कर रही हूँ अभी तो बस। तो फिर मैंने बोला था होमवर्क ये करने को, सर अभी तो मुझे कराना था लगा, क्लास। सर वो मैं बिजी थी ना 2 दिन, तो मुझे लगा मेरे से नहीं होगा इसलिए स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसमें इसको जनरल प्रोसेस से कंपेयर करेंगे हम। कैसे? P अपॉन V हमें कांस्टेंट दे रखा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज, इसको लिखा जा सकता है PV रेज टू पावर PV माइनस -1 यस। कांस्टेंट, राइट। एंड जनरल प्रोसेस के लिए क्या होता है? PV रेज टू रेज पावर टू द पावर m m is इज equals to कांस्टेंट। constant. राइट, फॉर जनरल प्रोसेस PV रेज टू पावर m इज कांस्टेंट, देयरफॉर यहाँ पे m कितना है? -1। एंड जनरल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है? nr एन delta n t delta t upon 1 upon 1 minus m. minus m। राइट, nr डेल्टा t अपॉन 1 माइनस m। n कितना दे रखा है इधर? 1। r r है, डेल्टा t कितना है? t2 माइनस t1 अपॉन 1 माइनस m की वैल्यू है -1, तो देयरफॉर डेल्टा w आ गया r, नीचे आएगा 2 इंटू t2 माइनस t1। क्लियर? सिंपल था। Yes. ठीक है, अगला सवाल।
ये अभी हमने किया है आज ही, थ्योरी जब स्टार्ट की थी। हाँ जी, लग रहा है कुछ। अरे वाह, जागृति का आंसर आ गया। और ये आंसर गलत है क्या है? सर, गलत क्या लग रहा है तुम्हें? गलत लग रहा है सर मुझे तो। क्यों गलत क्यों लग रहा है? ऐसे से ही कर दिया सर मैंने तो रैंडम, अच्छा ऐसे ही कर दी, दिमाग नहीं लगाया? कम लगाया थोड़ा। कम लगाया, बढ़िया है। फिर तो कम दिमाग लगाने पे भी तुमने सही कर दिया आंसर। सही है सर, फिर तो सही होगा, मेरा मेथड लग रहा है मुझे। अरे बाकी जनता आंसर क्यों नहीं दे? सर ये एक लाइन का क्वेश्चन है, दो। मतलब वही, फिर तो ठीक होगा। लास्ट 30 सेकेंड्स। अरे हलवा क्वेश्चन है, हलवा जल्दी खा लो, इसको ठंडा होने वाला है। दिव्यांशु, सर पहले मैंने ट्राई किया, मुझसे हो ही नहीं रहा था, मैं क्वेश्चन लिखने लग गया। अबे अबे आज जो क्लास की स्टार्टिंग में बताया मैंने उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लेता। ओके सर। वर्मा जी, यस सर। अरे बता भाई। सर वो वाले फॉर्मूले से होगा ये जो आपने एन वाला लिखवाया था। अरे फॉर्मूला तो इसमें फर्स्ट इसमें लॉ तो बस। फॉर्मूला फर्स्ट लॉ लगेगा। और फर्स्ट लॉ 2 बार लाना, That- बस खत्म। लगाता हूँ। अपने पास 2 पाथ दे रखे हैं, ए सी बी एंड एडीबी। ठीक है, एसीबी में जो उसने डेटा गिवन है, दैट इज 100 कैलोरीज ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम। मतलब ये कौन सी है? डेल्टा क्यू जो है, ये डेल्टा क्यू है पहली बात तो। यस सर, यस सर। और ये डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा? सर एब्जॉर्ब किया उसने। सिस्टम को दी है हीट। बिल्कुल, सिस्टम को हीट दिया तो सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया, मतलब इट इज प्लस 100 कैलोरीज। एंड वर्क डन दे रखा है उसने, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव 60। तो डेल्टा यू क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा 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 डब्ल्यू। ये आ गया। ये है ए सी बी, मतलब ए से बी जाते हुए। एंड डेल्टा यू इज विच फंक्शन? अरे डेल्टा यू कौन सा फंक्शन है? सर अब 3 स्टेट नहीं पाथ फंक्शन है। कौन सा था? स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है? स्टेट। स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन State मतलब function. इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, राइट? यस, नहीं नहीं डिपेंड करता सर, It does not depend on the path. It depends only on the प्रोसेस and the इनिशियल एंड फाइनल Final. टेम्परेचर। Initial and final Temperature. points.
यस, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा सिर्फ। तो मतलब ए से बी चाहे जो मर्जी पाथ से जाएं, क्या डेल्टा यू सेम होगा? यस सर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस पाथ में भी डेल्टा यू प्लस 40 ही होगा? Yes, sir. एंड इस पाथ में हमें डेल्टा डब्ल्यू अगेन दे रखा है कितना? 20, एंड इट इज वर्क डन बाय द गैस, मतलब ये प्लस 20 होगी। Yes, sir. और पूछा क्या है? डेल्टा क्यू। इन दोनों को ऐड कर दो, दिस प्लस 60 कैलोरीज। कोई दुख तकलीफ? नो सर। No, sir. बल था। चलो इसके जैसा एक और क्वेश्चन कर दो। आज थोड़ी क्लास एक्सटेंड होगी तुम लोगों की। फिर 3 क्वेश्चन और करने हैं हमें। कितना आंसर आ रहा है इसका? सर भेज दिया। भेज दिया। 1 मिनट रुको। बहुत बढ़िया, सबका सही है, बिल्कुल गुड है। सही है। तो इसमें भी वही सेम चीज करनी है हमें। यस सर। पहले ए टू बी हम एसीबी पाथ से जा रहे हैं, फिर दूसरे केस में हम वाया डी जा रहे हैं, मतलब दूसरा पाथ है एडीबी। तो एसीबी पाथ में जाते हुए हमें जो क्वांटिटी हीट दे रखी है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, मतलब डेल्टा क्यू हमें जो दे रखा है दैट इज एब्जॉर्ब्ड है, तो प्लस होगा, इट Positive. इज प्लस 200, राइट? एंड वर्क इज डन बाय द गैस, तो इट इज आल्सो अगेन पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा इस केस में? 120 जूल। यस सर। दोनों को माइनस कर दिया, एंड क्योंकि इट इज स्टेट फंक्शन तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो दोनों केस में, इसमें भी तो डेल्टा ड्यू कितना ही आएगा, प्लस 120 जूल। और इसमें जो हीट दे रखी है, डेल्टा क्यू दे रखी है, वो है प्लस 144 जूल। तो देयरफॉर डेल्टा डब्ल्यू कितना बचेगा दोनों को माइनस करके? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा 24 जूल आंसर। सर इसमें डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा, जैसे हमने नॉन साइक्लिक में देखा था?
क्या इसमें साइक्लिक का है? non-cyclic. ACB भी राइट को जा रहा है और वो अगले वाला भी राइट को ही जा रहा है, नीचे वाला पाथ भी। Yes, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, ठीक है ना? तुम लोग मेथड बताओ, चलो टाइम ज्यादा है नहीं हमारे पास। कैसे करेंगे इसको सोचो और मुझे मेथड बताओ कैसे करेंगे। सर इसमें पहले तो कांस्टेंट प्रेशर वाला केस लगा देंगे और उसमें डेल्टा क्यू निकाल लेंगे। डेल्टा क्यू गिवन है कांस्टेंट प्रेशर का, उससे निकल जाएगा, क्या चाहिए, उससे कुछ निकलेगा जो सेकंड वाले में डल जाएगा। बिल्कुल है तो कुछ ऐसा ही। क्योंकि पहले वाला कांस्टेंट प्रेशर है, राइट? और डेल्टा क्यू जो है कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब ये एनसीपी डेल्टा टी होता है। यस सर। यस सर। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 70 कैलोरीज। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 2। सीपी हम फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा टी कितना है? 5। तो यहां से मेरे पास सीपी कितना आ गया? 7। और कौन से यूनिट में आया? कैलोरी पर मोल पर केल्विन में आया। यस सर। दूसरे प्रोसेस में क्या चीज है? Yes, कांस्टेंट। वॉल्यूम। दूसरे प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो उसके लिए मुझे कौन सा वी चाहिए, कौन सा सी चाहिए होगा? सीवी। CV और सीवी और सीपी में क्या रिश्तेदारी है? सीवी इज CP इक्वल टू minus सीपी, CV is equals to R। राइट। और यहाँ पे आर की वैल्यू कौन सी वाली यूज करेंगे हम? 2 कैलोरी पर मोल। कैलोरी वाली, विच इज 2, तो इट इज 5 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। सर जो आपने एग्जांपल कराई थी इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कराई थी। उसमें भी शायद मैंने 7 ही लिया था ना। यस सर, बिल्कुल सेम यही था। तो ये बात है, तो उस केस में देयरफॉर डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा? एन सी वी डेल्टा टी। ये मेरे को याद था क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा 2 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 50 कैलोरीज। सिंपल। यस यस सर। ठीक है, अगला सवाल कर दो। तुम लोग का ना EFGH चारों पार्ट्स जो हैं वो होमवर्क है, राइट? तो बट व्हाट वी कैन डू इज वी विल डिस्कस द होमवर्क ऑफ कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स ऑन वेडनेसडे। मंडे डिस्कस नहीं करेंगे। तुम लोग इसको एक्सरसाइज को बांट लेना एक एक पार्ट करके, जैसे एक दिन थियरी कर ली, फिर अगले दिन एक दिन पार्ट ई, देन डी, सॉरी ई के बाद एफ, जी, एच और आई तुम्हारा मंडे को उसकी थियरी होगी, तो ट्यूसडे को आई कर लेना और वेडनेसडे तक हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। सर जी पार्ट तक है होमवर्क। हाँ, फिलहाल जी पार्ट तक है, नहीं फिलहाल एच पार्ट तक है। ओके आज एच पार्ट तक होमवर्क है। सर मेड 1 में भी इतना ही हुआ है ना?
हाँ मिड 1 में भी इतना ही हुआ। इसका है नहीं गुणवीन 5R नहीं है, इट इज नंबर गलत है तुम्हारा, आर की टर्म्स में बताना है, बट चलो मैं इसका मेथड बताता हूँ। सुनो, हमें सी निकालना है। देखो दोनों क्वेश्चंस में हमें सी निकालना है, मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी है। मोलर स्पेसिफिक हीट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। एन डेल्टा टी। N delta T. और डेल्टा क्यू हमें कितना दे रखा है? 2 टाइम्स डेल्टा यू दे रखा है, डिवाइडेड बाय एन डेल्टा Yes. टी। और Yes, डेल्टा sir. यू जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ बाय F 2 upon एन आर 2 डेल्टा NR टी delta T. डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। एन डेल्टा टी उड़ेगा तो ये कितना, एफ बाय 2 का 2 उड़ेगा तो कितना बच गया? एफ इंटू आर। और गैस कौन सी है? Monoatomic. तो एफ कितना होता है उसका? 3. 3। ये आंसर, आंसर इज 3R, राइट। अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, आपको मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी है, लेकिन यहाँ पे जनरल प्रोसेस दे रखा है। यस ठीक है, तो जनरल प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू का फॉर्मूला डाल दो और फटाफट निकाल दो। जनरल प्रोसेस में यहाँ पे एम की वैल्यू क्या आ जाएगी जनरल प्रोसेस का? 1/2। 1/2. राइट। PV raised to power m is constant, so therefore m is 1/2 and therefore c कितना आ जाएगा? डेल्टा q जो होता है, अब डेल्टा q को हम लिख सकते हैं क्या? डेल्टा u प्लस डेल्टा डेल्टा w W. and delta u is f/2 nr delta t. And what is delta w of general process? NR delta T upon एन 1 आर डेल्टा minus. टी अपॉन 1 माइनस 1। Correct, divided by पूरा divided by n delta t। n delta t सारे में से उड़ेगा तो बचेगा क्या? c is equal to, ये नीचे क्यों रह जाता है? थोड़ा स्लो है, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे बचेगा f/2 r प्लस दूसरे में है, वो गया ही नहीं, n r डेल्टा टी। अच्छा उधर मैंने t लिख दिया, और दूसरे में बचेगा r अपॉन 1 माइनस m। तो ये बचेगा f कौन सी है, कितने एटॉमिक गैस है ये? मोनोटॉमिक, दैट इज 3/2 r प्लस r अपॉन 1 माइनस 1/2। तो ये होगा 3/2 r प्लस 2r, तो 2 और 1.5 हो गया, ये 3.5, 3.5 r आंसर। Is it very clear to everyone? Yes, sir. ठीक है, चमक गया ना हर एक को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, बढ़िया है। तो आप लोगों को होमवर्क पता लग गया क्या है? Yes, Yes, sir. sir. डिवाइड कर, ठीक है, उसको इंटेलिजेंटली अपना डिवाइड कर लेना अपने हिसाब से, एक एक पार्ट फॉर योर कमिंग 4 to 5 days। डिवाइड द होमवर्क एंड गेट इट डन बाय वेंसडे। वेंसडे के लिए सारा मत छोड़ देना, लास्ट के लिए बहुत पछताओगे, काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए 5 दिन है तुम्हारे पास होमवर्क करने के लिए, टाइम भी बहुत ज्यादा है, राइट? तो डू इट इंटेलिजेंटली। सर चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। सर हाँ जी सर धीरज बोलो। सर ने कहा क्लास 15 मिनट लेट करा दो। Yes, sir. अच्छा जी, सर अभी जी। खाना भी पेंडिंग 15 खाना मिनट भी खाना है, सर। यार, पानी ये 10 कोई टाइम मिनट होता है खाना खाने का? तुम लोग 2 बजे
2-2:30 बजे भूख खाया करो नहीं यार खाना। लगती तब। सर उस टाइम पे मैं मन नहीं से करता। प्लेट बना लिया उस सर इन्होंने। टाइम से भूख ही नहीं लगती। सर जब धीरज ब्रेकफास्ट सर इतनी नहीं लेट एक्चुअली नहीं उनकी क्लास कंबाइंड है ना संगरूर वालों के साथ। 5 मिनट ही ठीक है। करा दो। 5 मिनट चलो मैं बोल देता हूँ उनको। ठीक है ओके सर। थैंक यू ओके सर। बाय बाय हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू मिलते हैं सर। मंडे सेम टू मिलते यू सर। सेम टू यू सर। हैं ओके बाय।